हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हो? अच्छे हो ना? तो आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और हमारा फर्स्ट चैप्टर है तेरी है ज़मी। मीन्स तेरी है ज़मी, उसका मीनिंग होता है प्रार्थना गीत। कि हम किसके सामने प्रार्थना करते हैं? ईश्वर के सामने। क्यों करते हैं? जब हम संकट में फंस जाते हैं तभी हम प्रार्थना करते हैं। करते हो ना? तो मुसीबत से हमें छुटकारा मिले तो भगवान को हम याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। तो ऐसे भी है जो हमेशा भक्ति करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पर संकट में ज़्यादा करते हैं प्रार्थना, है ना? तो हमारी फर्स्ट लाइन है, तेरी है ज़मी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। के तेरी है ज़मी, ज़मी मीन्स ज़मीन, तेरा आसमान, के आसमान मीन्स आकाश, तू बड़ा मेहरबा, के तू बड़ा कृपालु है। मेहरबा मीन्स कृपालु, नहीं तो दयालु। तू बख्शिश कर, के हमें क्षमा करना। भगवान से हमें क्या करना है? क्षमा करो भगवान। तो हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो हमें ईश्वर से ये प्रार्थना करती है कि तुम बड़े दयालु हो, हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं, हे ईश्वर तुम हमें क्षमा करना, है ना? कि हमसे भूल हो गई है तो हमें माफ़ करना, कि हमें क्षमा करो भगवान। ये हमें इस पोयम के द्वारा बताया गया है। फिर है, तेरी मर्ज़ी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। क्या बोल रहे हैं? कि हे दुनिया के मालिक, हे ईश्वर, तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। देखिए किसकी मर्ज़ी थी? ईश्वर की मर्ज़ी थी कि हम इस दुनिया में जन्म ले, और यह सब शरीर और प्राण किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हमारे पर कौन नज़र रखेगा? भगवान। हम किस हाल में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। हम कैसे हैं, संकट में हैं कि नहीं है, वो कौन खबर रखेगा? भगवान, ईश्वर। तो मालिक मीन्स स्वामी, ईश्वर। रहमत मीन्स कृपा। मर्जी मीन्स इच्छा। जिस्म मीन्स शरीर। जान मीन्स जान, प्राण। हमारे प्राण आपने ही दिए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, कि हम पर आपकी नज़र हमेशा रहे। ऐसी हमें भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। किस हाल में है ये खबर रखना। कोई भी हाल में हो हमारे पर खबर रखना। हे भगवान, हमें अच्छी तरह रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़े ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत को टाले। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। क्या बोल रहे हैं?
कि तेरे शरण में आए हैं हम। हे ईश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तुम चाहो तो हम पर आई आफत को दूर कर सकते हो। कौन दूर कर सकता है? आफत मीन्स संकट, मुसीबत। तो हाल मीन्स दशा, कि हमारी दशा कैसी हुई है, वो संकट में आ गए हम, तो कौन हमें बचाएगा? ईश्वर। टालना मीन्स दूर करना, कि हमारे ऊपर मुसीबत आई है, आफत आई है, तो ईश्वर तू ही हमें इससे निकाल सकता है। तेरी है ज़मीन मीन्स तेरी है ज़मीन, और तेरा ही आसमान है, कि तूने ही ये पूरी सृष्टि बनाई है, तूने ही सारा लोग, पेड़ पौधे सब कुछ किसने बनाया है? ईश्वर ने बना है। तो हमारी रक्षा कौन करेगा? ईश्वर, है ना। अब ये आपको पता चल गया। तो ये एक प्रार्थना गीत है, इसके द्वारा हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और हमेशा उसके सामने सिर झुकाना चाहिए। ओके, तो आप नोटबुक में गुड राइटिंग में ये शब्दार्थ लिख सकते हो। बख्शिश मीन्स भेंट, उपहार, क्षमा करना। मालिक मीन्स स्वामी, ईश्वर। रहमत मीन्स कृपा। आफत मीन्स मुसीबत, संकट। मेहरबा, कृपालु, दयालु। जिस्म, शरीर। जान मीन्स प्राण। ये किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। तो आप इस पोयम को गा भी सकते हो। मैं 2 लाइन गा रही हूँ। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। तो आपको घर पे ऐसे गाना है। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, अभ्यास। अभ्यास में क्या लिखा है? यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्ड मीन्स आपको मोबाइल में सुनिए, पर सबको आता है गाना, तो आप घर पे गाना। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। आज तो मैं ही बोलूँगी, आपको जब स्कूल में आओगे तब आपको बोलना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? आपके मत से सर्वोपरि कौन है? तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह जिसे बचाना चाहे उसे कभी भी मारता नहीं है। वह जिसे मारना चाहता है उसे कोई भी बचा नहीं सकता, है ना। तो नेक्स्ट है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? कि आप भगवान से, मैं तो यही प्रार्थना करूं कि यहाँ से कोरोना चला जाए, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो सेकंड नंबर में। थर्ड नंबर, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? वो तो आपको ही पता, पर मैं ईश्वर से सुबह में प्रार्थना करती हूँ कि हमारा परिवार स्वच्छ और सुंदर, कोई भी कष्ट ना आए, ऐसा जीवन मिले, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, है ना। फिर है, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते? कि भिन्न भिन्न लोग होते, तो कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है। तो हमारे भारत देश में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। ईसाई लोग कहाँ जाते हैं? चर्च में। सिख लोग कहाँ जाते हैं? गुरुद्वार में। पारसी लोग कहाँ जाते हैं? अग्यारी में। तो ये प्रत्येक धर्म के लोग अपने पूजा स्थानों पर
जाकर प्रार्थना करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में अनुसार लिखिए। शब्दकोश तो मैंने सिखाया था 7 में। अ से अह, क से न, तो हमें इसमें ढूंढना है। तो मैं आंसर ही बोल रही हूँ। उज्ज्वल और अ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मात्रा आई और यहाँ पे उ मीन्स उसके साथ मात्रा नहीं एटले उज्ज्वल पहले आएगा। और क्षमता, डॉक्टर, दूध, सृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर, हृदय। ये क्या हुआ? ये शब्दकोश है। जो भूल गए हो तो स्कूल में आओगे तो वापस सिखा दूंगी। ओके, चलो नीचे है, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। सूर्य को देखकर हमें पोयम बनानी है, तो आप घर पे ये पोयम बनाना। हे सूर्य देवता, हे जीवन देवता, तुम हो हमारे पिता और माता, ऐसा कुछ भी बना सकते हो। सूर्य से तो बहुत सारी ऐसी पोयम है, 4th में, 5th में, है ना, तो आप बना सकते हैं। वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वचन बदलना है तो वाक्य फिर से लिखना है, वो तो आपको आता ही है ना। जैसे मैंने कविता लिखी, तो क्या आएगा? मैंने कविताएं लिखी। यह मेरी किताब है, तो क्या आएगा? ये हमारी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो, है ना। वचन परिवर्तन वो तो पता है आपको, मैंने 7th में सिखाया था। चलो अब स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। कवि, फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कि कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि ईश्वर से अपने अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, दुनिया के लोगों किस हाल में है इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। हम ऐसा ही चाहते हैं ना ईश्वर से कि आफतों को दूर कर दे भगवान, यही हमारी प्रार्थना है। तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि ने क्यों कहा है कि तू अपनी नज़र हमारे पर रखना? क्योंकि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, कि ईश्वर की मर्ज़ी से हम आए हैं। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वह हमारा रखवाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कह रहे हैं। ईश्वर से हम यही कहते हैं ना कि हम पर नज़र रखना, कि दुनिया में आए हैं आपकी मर्ज़ी से, तो आप ही हमें सुख दुख में साथ देना। 3rd नंबर क्वेश्चन, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? क्यों? कि कवि किसको ताकतवर मानते हैं? तो कवि किसको ताकतवर मानते हैं? ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसे चाहे उसका जीवन भी ले सकता है। जो ईश्वर ही तय करता है कि जन्म और मृत्यु, वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसीलिए कवि
ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं, कि कवि खुद से क्या कहना चाहते थे। कवि खुद से ये कहना चाहते हैं कि सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। जो खुदा से हमें क्या चाहते हैं कि सारी आफतों को दूर कर दे और उनकी दृष्टि हमारे पर ही रहे, ऐसा कवि कहते हैं। ये हमारे स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अब है नेक्स्ट पेज पे दिए गए काव्य पंक्तियाँ लिखिए, वो तो आपको अपने आप लिखिए। फिर है अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए, मीन्स मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, तो गाय के ऊपर से आपको कंप्लीट करना है। अब है भाषा सज्जता, तो उसमें वचन परिवर्तन आया है पहले तो वचन परिवर्तन आप जानते हो। तो उदाहरण दिया है ताला, ताले, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया, रुपये। तो ये क्या हुआ, वचन परिवर्तन। अब उसमें बहुवचन भी आता है, पुल्लिंग आते हैं, स्त्रीलिंग आता है। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन है। रात, रातें, बहन, बहनें, किताब, किताबें, भैंस, भैंसें, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें। तो ये रहा पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन। उसके नीचे है स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन, जो स्त्रीलिंग में आता है, ऊपर पुल्लिंग में आता है। लता, लताएँ, कन्या, कन्याएँ, बाला, बालाएँ, महिला, महिलाएँ, सेवा, सेवाएँ, बालिका, बालिकाएँ, भाषा, भाषाएँ, पाठशाला, पाठशालाएँ। ओके। और स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने की ये हमने कर दिया। अब है नेक्स्ट पेज पे ऊपर है उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो नदी, तो नदियाँ, किताब, किताबें, दरवाजे, दरवाजाए, ये सब तो आपको आता ही है। और काला, काला है, धातु, ये धातु, धातु ये है तो धातु आएगा उसका, है ना। सड़कें हैं तो सड़क आएगा। कौवा है तो कौवे आएंगे। फिर क्या बाकी रह गया, कुत्ता, तो कुत्ते आएंगे, है ना। तो ये सब। अब उसके नीचे है उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो आपका ये नया है, तो सबको शायद आता है नहीं आता है, पर जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है ना। जैसे हिंदी में ही बहुत सारे उपसर्ग है, संस्कृत में, तो संस्कृत से ही उपसर्ग हिंदी में आए हुए हैं। तो हम उसका, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या मैंने बताया कि शब्द के पूर्व में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे गुण है तो गुण के आगे निर्गुण,
सगुण, अवगुण, दुर्गुण, तो उसे क्या बोलते हैं, जॉइंट हुआ वो वर्ड्स, उसे उपसर्ग कहते हैं। योग, संयोग, प्रयोग, उपयोग, वियोग, ये क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। देश, देश के आगे जो वी, यहाँ पे उपदेश, अनुदेश, स्वदेश, ये क्या है, उपसर्ग है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं हिंदी में, जैसे अ से अंचल, अनपढ़, अगड़, अंजार, अधका, अधपका, अधकचरा, अर्धमरा, ऐसे बहुत सारे हैं जो विदेश के भी उपसर्ग यूज़ होते हैं और हिंदी के भी होते हैं और संस्कृत के भी होते हैं। जब आप स्कूल में आओगे ना तो मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगी कैसे। अभी शायद आपको समझ में आए कि नहीं समझ में आए, पर बोर्ड पे लिख के हम करेंगे तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा, है ना। तो उपसर्ग में आपने देखा तो विदेश में जैसे कम, तो कम के आगे कमसीन, कम अक्ल, कमजोर, कम उम्र। जैसे गैर, गैर का उपसर्ग क्या होगा, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर हाजिरी, है ना। और नाका, नाकाम, नाखुश, नापसंद। जैसे हम है उसका हम उम्र, हम सफ़र, हमराज, हम सकल, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और जैसे संस्कृत में भी आपने शायद हिंदी में भी बोला होगा उपसर्ग, पर थोड़ा एक दो आपको मैं बता रही हूँ। असे अमृत, अज्ञानी, अन्याय, अतिथि, अति के तो संस्कृत में आते हैं, हाँ। अत्याचार, अतिक्रम, अतिबल, ऐसे अनुसरण, अनुगमन, अनुकरण, आगे पीछे जो वर्ड शब्द रखा जाए उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कि सु प्लस गम, तो उसका क्या आएगा, सुगम। तो सु अलग हुआ, गम अलग हुआ, तो वो मिक्स हो गया, है ना। तो वो क्या बन गया, उपसर्ग बन गया। तो उसमें कृत अन्याय, कर्मवाची कृत अन्याय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत, मीन्स उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो उसके पार्ट है। जैसे कृत, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियार्थवाचक, तत्थितवाचक, ये क्या है, उसके अपसुर है। तो आपको समझ में आया। तो जब आप आओगे ना तो मैं आपको ये उपसर्ग वाला समझाऊंगी। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, जो आपको घर से क्वेश्चन आंसर और ये सब वचन परिवर्तन तो आपको आ गया। तो आपको लिखना है, अपूर्ण वाक्य पूर्ण कीजिए, मीन्स काव्य पंक्ति वो भी करनी है। फिर ये अच्छे से आप घर पे गाना, है ना, और भगवान के सामने भी गा सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर तेरी है ज़मी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।